हेलो एवरीवन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिने टीवी ओडिशा। तो फ्रेंड्स आज आम यही वीडियो डिस्कसन करवा कि मोस्ट इंपोर्टेंट सिटी एंड बीएड एंट्रांस रिलेटेड हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स यही वीडियो आपण एग्जाम मोस्ट इंपोर्टेंट रहा सहित ओएबीएस एनटीपीसी ग्रुप डी सिटी बीएड समस्त एग्जाम ये वीडियो इंपोर्टेंट रहिबो। तो देखो ये हूँ पार्ट 2 ऑलरेडी पार्ट 1 मुझे बनई सारी जो मैंने देखी ना प्ले लिस्ट रे लिंक मिल जाए से जाकि समस्त डिटेल्स पाइपर। तो फ्रेंड्स ये सब आपर प्रीवियस ईयर आसला क्वेश्चन बीएड एग्जाम आर्ट्स रो। तो देखो प्रथम क्वेश्चन आप रही व्हिच अमेंडमेंट रिमूव्ड द राइट टू प्रॉपर्टी एज वन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। माने क्यों संशोधन अनुजाई भारतीय संविधान मौलिक अधिकार संपत्तिगत अधिकार को हटाई दि जाइछि। ऑप्शन रही 14th अमेंडमेंट, 44th अमेंडमेंट, 46th अमेंडमेंट, 42nd अमेंडमेंट। तो व्हिच अमेंडमेंट रिमूव्ड द राइट टू प्रॉपर्टी एज वन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो क्यों संशोधन अनुजाई भारतीय संविधान मौलिक अधिकार संपत्तिगत अधिकार को हटाई दि जाइछि। तो करेक्ट आंसर होची ऑप्शन नंबर बी 44th अमेंडमेंट। ऑप्शन नंबर बी होची करेक्ट आंसर। आ केबे हितला ना 1978 रे एटा को संशोधन करा जाइतला एवं प्रॉपर्टी राइट टू प्रॉपर्टी को उठाई दि जाइछि। Next question, when was the first newspaper published in the year 1816 in India? भारत रे 1816 मसीह प्रथम न्यूज़पेपर प्रकाशित होइतिला। तो ता ना कौन? तो कलकत्ता गेजेट, बेंगल गेजेट, बॉम्बे गेजेट, मद्रास पायोनियर। तो देखो 1816 मसीह भारत में प्रकाश पाई प्रथम न्यूज़पेपर नाम कौन थिला? तो करेक्ट आंसर होची ऑप्शन नंबर बी बेंगल गेजेट। बी इज करेक्ट आंसर। आउ एटा को किए संपादन करथिले गंगाधर भट्टाचार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु कैंपेन्ड फॉर विडो रीमैरेज एंड सक्सीडेड इन गेटिंग विडो रीमैरेज एक्ट पास्ड इन द ईयर 1856। तो से कौन कही ना आमर जो पुनः विधवा पुनः विवाह अभियान किए आरंभ करथिले एवं विधवा पुनः विवाह एक्ट को 1856 मसीह किए सफलतापूर्वक पास करथिले? ऑप्शन रही राजा राममोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, महात्मा ज्योतिबा फुले। तो देखो आमर जो विधवा पुनः विवाह प्रचार आरंभ करथिले एवं विधवा पुनः विवाह एक्ट को पास करथिले 1856 मसीह ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ऑप्शन नंबर सी होची करेक्ट आंसर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। सेटा आपण मानकर को मसीह हेतला ना 1856 देछि। आ सेतबेलु आपण क्वेश्चन भी आसपारे को आपण मानकर जो गवर्नर जनरल पचारिबो ताहाले लॉर्ड कैनिंग थिले, लॉर्ड कैनिंग थिले। Next question, the name of the Germany's plan for attacking France and Russia during World War I was known as। तो देखो प्रथम विश्व युद्ध समय जर्मनी फ्रांस एवं रूसिया को आक्रमण करने को जाइथिबा प्लान रो नाम कौन थिला? चल ऑप्शन रही स्टॉर्म एंड ड्रैग, द हिंडनबर्ग प्लान, ऑपरेशन बारबरोसा, द साइफ्रेन प्लान। तो करेक्ट आंसर होची ऑप्शन नंबर डी द साइफ्रेन प्लान। ऑप्शन नंबर डी होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर डिड राजा राममोहन रॉय एस्टैब्लिश द ब्रह्मो समाज? तो राजा राममोहन रॉय केते मसीह रे बा केबे ब्रह्मो समाज को प्रतिष्ठा करथिले? तो करेक्ट आंसर कौन हम? 1828, 1823, 1882, 1832। तो राजा राममोहन राय ब्रह्म समाज को प्रतिष्ठा करथिले 1828 रे 1828 मसीह रे कलकत्ता ठारे स्थापना करथिले। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज वाज प्रपोज्ड एंड स्टार्टेड बाय। तो कहा द्वारा मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज को प्रस्तावित करा जाइथिला एवं आरंभ करा जाइथिला? चार ऑप्शन रही टिटू मीर, सैयद बरेलवी,
शाह अब्दुल अजीज सैयद अहमद खान। तो करेक्ट आंसर होची सार सैयद अहमद खान। सार सैयद अहमद खान द्वारा आपण मानकर मोहम्मद आंग्लो ओरिएंटल कॉलेज को स्थापना करा जायतिला एवं प्रस्तावित मध्य करा जायतिला। ऑप्शन नंबर डी होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन अंडर विच जुरिसडिक्शन सुप्रीम कोर्ट कैन रिव्यू द डिसीजन ऑफ हाई कोर्ट। तो देखो क्यों अधिकार अधीन रे सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट रो निष्पत्ति को समीक्षा करि परिबो। चारटा ऑप्शन रही अपीलेट जुरिसडिक्शन, ओरिजिनल जुरिसडिक्शन, इमरजेंसी जुरिसडिक्शन, स्पेशल जुरिसडिक्शन। तो करेक्ट आंसर होची ऑप्शन नंबर ए अपीलेट जुरिसडिक्शन। ऑप्शन नंबर ए होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हेन वाज द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट एनेक्टेड which was proposed by Lord Lytton। कौन कहछि व्हेन वाज द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट एनेक्टेड which was proposed by Lord Lytton। तो लॉर्ड लिटन को द्वारा प्रस्तावित होइथिबा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को केबे प्रणयन करा जायतिला, केबे प्रणयन करा जायतिला। तो देखंतु 91, 58, 78, 71। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1878। 1878 रे लॉर्ड लिटन को द्वारा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को प्रणयन करा जायतिला। ऑप्शन नंबर सी होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हु वाज इलेक्टेड एज द परमानेंट प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया आफ्टर इट्स फर्स्ट मीटिंग इन द ईयर 1947। तो देखंतु आमर भारतर स्वाधीनता हला पर जो 1947 मसीह रे आमर जो संविधान सभार स्थायी अध्यक्ष रूपे काहाकू निर्वाचित करागला। तो डॉक्टर बी आर आंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, राजेंद्र प्रसाद। तो करेक्ट आंसर होची डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभार स्थायी अध्यक्ष भाव में नियुक्ति करागला बा निर्वाचित करागला। ऑप्शन नंबर डी होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन विच ब्रांच ऑफ इंडियन गवर्नमेंट इन द इंडियन डेमोक्रेसी इज रेस्पॉन्सिबल फॉर एक्जीक्यूटिव एंड इम्प्लीमेंटिंग पॉलिसीज। तो देखो तो भारतीय गणतंत्र रे क्यों शाखा नीति अनुजाई एक्जीक्यूटिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग करा जायछि माने कार्यकारी हेछि एवं कार्यकारी करिया पई दायी रहिछि क्यों नियम। तो देखंतु इंडियन मीडिया ना जुडिशियरी ना लेजिस्लेटिव ना एक्जीक्यूटिव। तो करेक्ट आंसर होछि एक्जीक्यूटिव। ऑप्शन नंबर डी होची करेक्ट आंसर एक्जीक्यूटिव बा कार्यनिर्वाही। ऑप्शन नंबर डी होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आफ्टर द फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस द लास्ट मुगल एम्परर बहादुर शाह सेकंड और बहादुर शाह जफर वाज एक्सलेड बाय ब्रिटिश एंड सेंट टू विच प्लेस एमंग द फॉलोइंग। तो कौन कही ना प्रथम स्वाधीनता युद्ध पर मुगल शेष सम्राट बहादुर शाह द्वितीय ना थिला बहादुर शाह जफर को निर्वासित करा जायतिला ब्रिटिश मान द्वारा निर्वासित करा जायतिला एवं केउ जगह को पठा जायतिला तांको केउ जगह को पठा जायतिला। तो मांडलाय, अंडमान निकोबार आइलैंड, हैदराबाद ना रेंगुन। तो करेक्ट आंसर होची ऑप्शन नंबर डी रेंगुन पठेतिले। Next question which of the following is a correct reason to indicate that India is regarded as a secular nation as per the preamble of the constitution। तो देखंतु भारतर जो संविधान अनुसार आमर भारत गोटे धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र। तो सेटा को उक्तिटा ठीक पचारछि को उक्तिटा करेक्ट रही को कारणटा सठिक रही। तो फर्स्ट रही द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोहिबिट प्रैक्टिस ऑफ सर्टेन रिलीजन ऑफ इंडिया। भारत आमर कौन निर्दिष्ट गोटे धर्म को जोर दौचे यहाँ ठीक नुह। नेक्स्ट रही कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइज ओनली 3 मेन रिलीजन मान 3टा धर्म को से मान्यता देछि एटा भी ठीक नुह। देर आर सर्टेन प्रिविलेज ऑफ ए पार्टिकुलर रिलीजन इन इंडिया एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया। भारत जेकोसी गोटे निर्दिष्ट धर्म को प्राधान्य दौचे एटा भी ठीक नुह। करेक्ट आंसर होछि ऑप्शन नंबर डी द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गिव्स इक्वल राइट टू ऑल रिलीजन ऑफ इंडिया। माने भारतीय संविधान
भारतर समस्त धर्म को समान अधिकार देइछि। करेक्ट आंसर होची ऑप्शन नंबर डी। एटा होची ए उक्तिटा होची ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु एमंग द फॉलोइंग वेर द फर्स्ट टू एस्टैब्लिश रेगुलर ट्रेड विथ इंडिया। तो निम्नलिखित मध्यरु केउ माने भारत सहित नियमित वाणिज्य कारबार करुथिले। तो पोर्तुगीज, डच, इंग्लिश, फ्रेंच। तो करेक्ट आंसर होची पोर्तुगीज माने सर्वप्रथमे भारत सहित नियमित वाणिज्य कारबार करुथिले। ऑप्शन नंबर ए होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट इंडियन वुमेन यूनिवर्सिटी वाज सेट अप इन 1916 एट बॉम्बे बाय। तो देखंतु 1916 मसीह बॉम्बे ठारे, वर्तमान मुंबई कह जाउची, बॉम्बे ठारे प्रथम महिला यूनिवर्सिटी कहा द्वारा स्थापना करा जायतिला। स्वामी दयानंद सरस्वती, सर सैयद अहमद खान, महादेव गोविंद रानाडे, डॉक्टर ढोंडो केशव कार्बे। तो करेक्ट आंसर होची डॉक्टर ढोंडो केशव कार्बे। ऑप्शन नंबर डी होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द ब्रिटिश गवर्नर जनरल हु इंट्रोड्यूस्ड द सब्सिडरी अलायंस इन इंडिया। तो देखंतु प्रथम ब्रिटिश गवर्नर जनरल किए जे कि भारत रे सब्सिडरी अलायंस को इंट्रोड्यूस कराइथिले। चारिटा ऑप्शन रही वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड वेल्सली, लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो करेक्ट आंसर होची ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड वेल्सली। ऑप्शन नंबर सी होची करेक्ट आंसर। लॉर्ड वेल्सली सब्सिडरी अलायंस को इंडिया रे इंट्रोड्यूस करथिले। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द कोड नेम ऑफ जर्मनीज इन्वाजन ऑफ यूएसएसआर इन द ईयर 1941। तो देखंतु 1941 मसीह रे जर्मनी फ्रांस को आक्रमण करिथिला। तो तार कोड नेम कौन थिला? तार कोड नेम कौन थिला? ऑपरेशन ओवरलॉर्ड, ना ऑपरेशन टॉर्च, ना ऑपरेशन मार्केट गार्डन, ना ऑपरेशन बारबारोसा। तो देखंतु 1941 मसीह रे रूसिया को बा यूएसएसआर को जर्मनी आक्रमण करिथिला। तार कोड नेम थिला ऑपरेशन बारबारोसा। ऑप्शन नंबर डी होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु स्टार्टेड द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इन इंडिया एग्नेस्ट द ब्रिटिश। तो देखंतु ब्रिटिश मानक विरोध रे भारत रे किए असहयोग आंदोलन आरंभ करथिले? मोतीलाल नेहरू, डॉक्टर अंबेडकर, लाला लाजपत राय, महात्मा गांधी। तो करेक्ट आंसर होची ऑप्शन नंबर डी, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ब्रिटिश मानक विरोध रे भारत रे असहयोग आंदोलन आरंभ करथिले। ऑप्शन नंबर डी होची करेक्ट आंसर। Next question, a particular bill is introduced only in Lok Sabha and under Article 109(2) is transmitted to Rajya Sabha for its recommendation. Identify the name of bill among the following which must be returned by the Rajya Sabha within a period of 14 days from the date of the receipt of the bill. से कौन कही ना आमर जो जेकोसी निर्दिष्ट बिल को लोकसभा केवल इंट्रोड्यूस करा जाए तापरे आमर जो आर्टिकल 109(2) अनुसार राज्यसभा को सेटा को रेकमेंडेशन पाई पठा जाए। तो सेटा को बिल से बिल आइडेंटिफाई द नेम ऑफ दिस बिल माने से बिल को चिन्हट कर जहाँकि जो बिल ग्रहण कला परे राज्यसभा रु 14 दिन मध्य फेरस्त होगा आवश्यक। तो से बिल को कौन कह जाए? चारिटा ऑप्शन रही मनी बिल, रिलीजियस बिल, स्टेट बिल, अमेंडमेंट बिल। तो करेक्ट आंसर होची ऑप्शन नंबर ए, मनी बिल। ऑप्शन नंबर ए होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच वाज द फर्स्ट ब्रिटिश सेटलमेंट इन इंडिया टू बी फोर्टिफाइड। तो देखंतु प्रथमे ब्रिटिश माने भारत रे बसति स्थापना कोउठारे करथिले? ब्रिटिश माने प्रथमे भारत रे केउठारे बसति स्थापना करथिले? बॉम्बे फोर्ट, विलियम फोर्ट, फोर्ट ऑफ सूरत, फोर्ट सेंट जॉर्ज। तो करेक्ट आंसर होची ऑप्शन नंबर डी, फोर्ट सेंट जॉर्ज। फोर्ट सेंट जॉर्ज होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज लास्ट क्वेश्चन रही, हु वाज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया। तो देखंतु भारतीय संविधान सभार ड्राफ्टिंग कमिटी पाई काहाकू चेयरमैन रूपे नियुक्ति करा जाइथिला? बिपिन चंद्र पाल, राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, बी आर आंबेडकर।
तो देखो भारतीय संविधान सभार ड्राफ्टिंग कमिटी पाई डॉक्टर बी आर आंबेडकर को चेयरमैन नियुक्ति करा जायतिला। ऑप्शन नंबर डी होची करेक्ट आंसर। तो फ्रेंड्स ये थिले आज 20 क्वेश्चन। तो आप मैंने ये वीडियोटी को ध्यान से चेक करूँ आप केते मार्क रखिले और कमेंट सेक्शन में कमेंट कर जनातु केते मार्क आप रही। जदि वीडियो भल लगता है ताहले नियत गोटे लाइक करेंगे और अधिक कृपया सांग साथी को शेयर करेंगे। तो फ्रेंड्स जय हिंद जय जगन्नाथ।